अभी तो आपने देखा दो मौतों की अनसुलझी कहानी। अब हम आपको दिखाते हैं रिश्तों का कत्ल। एक शख्स की हैवानियत। कहते हैं कि शक इंसान की सबसे बड़ी बीमारी है। इसका ना कोई इलाज है और ना ही समाधान। शक के आगोश में आकर इंसान वो कर बैठता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। शक इंसान को शैतान बना देता है। ऐसा ही एक मामला जयपुर जिले के सामोद थाना क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां शक की आग में जल रहा एक इंसान दरिंदा बन जाता है और कर देता है अपनी ही गर्भवती पत्नी का बेरहमी से कत्ल। जी हां, हत्या का यह मामला बेहद दर्दनाक है, क्योंकि हत्यारे पति ने जिस तरीके से अपनी पत्नी की पत्थरों से कूचकर और चाकू से गोदकर निर्मम हत्या की है, उससे इलाके में अभी भी सनसनी फैली हुई है। देखिए। एक घर के भीतर पुलिस छानबीन में जुटी थी। मौके पर पुलिस सूचना के बाद पहुंची थी। घर के फर्श पर चारों तरफ खून ही खून था। घर में एक महिला की लाश पड़ी थी जो खून से लथपथ थी। इतना तो साफ हो गया था कि हत्या बड़ी बेरहमी से की गई है। अब पुलिस एक एक बिंदु की पड़ताल कर रही थी। हत्या की असली वजह का पता लगा रही थी। 7 फेरे लेकर साथ जीने मरने की कसम खाने वाले पति और पत्नी के इस पवित्र रिश्ते को इस पति ने इतना कलंकित कर दिया कि अपनी ही पत्नी की चाकू गोद कर निर्मम हत्या कर दी और घटना के बाद मौके से फरार हो गया। तारीख 13 सितंबर 2022, जगह खानावाली ढाणी, थाना सामोद, जिला चौमू। बीते मंगलवार यानी 13 सितंबर की सुबह करीब 10:30 बजे पुलिस को सूचना मिलती है कि खानावाली ढाणी में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। सूचना के बाद पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची। घर के कमरे के बाहर चूड़ियां टूटी मिली और कमरा बाहर से बंद था। कमरे को खोलकर जब पुलिस ने देखा तो भीतर का नजारा बेहद डरावना था। घर का पूरा फर्श खून से सना था। महिला की लाश बुरी तरह लहूलुहान अवस्था में पड़ी थी। महिला की पहचान सुरेखा पत्नी लालचंद्र शर्मा के रूप में हुई है। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया। सूचना के बाद पहुंची एफएसएल टीम ने आवश्यक साक्ष्य जुटाए। साथ ही लाश को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इतना क्रूर पति था कि पत्थर से भी उसे कुचल दिया और घटना के बाद मौके से फरार हो गया। थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल की टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। इतना तो साफ हो गया था कि हत्या को अंजाम महिला के पति ने दिया था। अब पुलिस को हत्यारे की तलाश थी। दूसरी तरफ कत्ल की इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में भी सनसनी फैल गई थी। चंद पलों में मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जिसने भी इस वारदात के बारे में सुना सन्न रह गया, क्योंकि हत्यारे पति ने बड़ी बेरहमी से पत्नी का कत्ल किया था। पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो वारदात की वजहों का भी धीरे धीरे खुलासा होने लगा। लोगों की पूछताछ में पता चला
कि हत्यारा पति लालचंद अपनी पत्नी सुरेखा के चरित्र पर संदेह करता था। इसी बात को लेकर ही पति लालचंद ने अपनी पत्नी सुरेखा की हत्या कर दी। पुलिस को ऐसी भी जानकारी मिली थी कि पिछले कई दिनों से घर में इसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। आज सुबह भी इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आवेश में आकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद मौके से फरार हो गया। उसकी तस्दीक करने जब हम नोरिजा गांव में पहुंचे तो वहाँ एक कमरे में एक खून से लथपथ महिला की लाश थी। आस पड़ोस से पूछा तो बताया कि ये लालचंद की पत्नी सुरेखा है। एफएसएल टीम बुलाई जाकर उसके साक्ष्य एकत्रित किए गए और उसके पति को डिटेन किया गया। उसके बाद सुरेखा जो मृतका है, उसकी माता लक्ष्मी देवी जो भरतपुर निवासी हैं, उन्होंने एक मुकदमा हत्या के आरोप में अपने जमाई लालचंद के ऊपर दर्ज करवाया। दरअसल पति लालचंद को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था और इसी के चलते सुबह सुबह ही घर में झगड़ा हो गया। देखते ही देखते लालचंद का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और पास में पड़े चाकू से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। लोगों से मिली जानकारी के अनुसार मृतका सुरेखा भरतपुर की रहने वाली थी। सुरेखा की शादी 21 अप्रैल 2022 को खाना की ढाणी मोरिजा निवासी लालचंद के साथ हुई। शादी के बाद से ही दोनों के बीच अनबन चल रही थी। कुछ दिन पहले भी दोनों के बीच मारपीट की घटना भी हुई थी, जिसके बाद सुरेखा पीहर चली गई थी। बाद में पुलिस ने दोनों के बीच राजीनामा करा दिया था, जिसके बाद लालचंद पत्नी को वापस घर लेकर आया था। जानकारी के अनुसार पति लालचंद अपनी पत्नी के चरित्र पर भी संदेह करता था। मृतका के पेट में 2 माह का बच्चा भी पल रहा था। महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी अपना मानने को तैयार नहीं था। वो बार बार गर्भ गिराने को लेकर पत्नी से झगड़ा करता था और इसी मामले को लेकर 13 सितंबर की सुबह पत्नी को बेरहमी से मार डाला। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक लालचंद को अपनी पत्नी के कोख में पल रहे संतान पर संदेह था कि वह उसका नहीं है और इसी संदेह के चलते उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। विवाहिता सुरेखा अपने पति लालचंद के साथ इसी मकान में रहती थी। मृतका के सास ससुर पड़ोस के मकान में रहते हैं। घटना के बाद पति लालचंद मौके से फरार था। जांच में जुटी पुलिस को उसी वक्त पति पर शक हो गया। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, शक यकीन में बदलता गया। हत्यारे की तलाश में लगी पुलिस ने आखिर में उसे चौमू शहर के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। आज हत्यारा अपने किए की सजा भुगत रहा है। शक में शैतान बना पति अपने कर्मों की सजा सलाखों के पीछे काट रहा है। फिलहाल पुलिस ने कातिल पति लालचंद शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी पति लालचंद शर्मा से पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। प्रदीप सोनी, जी मीडिया, सामोद, जयपुर।